अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सैनम इंटरम टेस्ट के डिस्कशन पे आते हैं और इसके लिए आपको वोकेबलरी होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं हो तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ और मैं यहाँ पर सैनम्स पे भी अप्लाई करूँगा और एंटोनिम्स पे भी अप्लाई करूँगा कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं जल्दी जल्दी आसानी से। 80% MCQs पे वो ट्रिक अप्लाई होगा और 70% 80% MCQs आपके करेक्ट होंगे अगर वो ट्रिक आप अप्लाई करें सैनम इंटरम की MCQ पर। अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो, मतलब इतना ज़्यादा वोकेबलरी का आपको पता नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं कि उसमें 70 to 80% MCQ आपके करेक्ट होंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताऊँ कि अगर आपने अभी तक हमारा लेक्चर सेशन ज्वाइन नहीं किया तो 500 इसका फीस है। सारे लेक्चर्स का 5 सब्जेक्ट जो है वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की है। ये समराइज लेक्चर्स है, जो कुछ रहते हैं वो करेंगे, बाकी 90% ऑलमोस्ट हुआ है। और दो टेस्ट हैं, 19 फरवरी को है और दूसरा 26 फरवरी की है। तो ये उसकी फीस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इजी पैसा और जेस कैश भी है। तो इसी पर आप सबसे पहले इजी पैसा जेस कैश करें। कॉल आपने नहीं करनी, वॉइस मैसेज भी नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करना व्हाट्सअप पे इसी नंबर पे, और फिर टेक्स्ट मैसेज करके हमें बताना आपको लेक्चर्स सेंड की जाएंगे। तो अभी आती है इस सैनम इंटरम के सेशन पर। तो यहाँ पर सैनम ऑफ एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब जो होता है वो मेजॉरिटी होता है, कसीर होता है। तो ये तो आपको पता है, आसान सा MCQ है कि इसका प्लेंटी है। प्लेंटी इसका करेक्ट आंसर है कि प्लेंटी का मतलब भी यही है। और ये 10th इंग्लिश में ये पॉइंट यहाँ से लिया है। प्लेंटी का मतलब है, एबंडेंस का मतलब है प्लेंटी। यहाँ पर अगर आप देखिए सैनम ऑफ प्रूडेंट, तो प्रूडेंट अगर आप अभी अगर मैं मुझे प्रूडेंट का मीनिंग फॉर एग्जांपल पता नहीं है, लेकिन मैं कैसे फाइंड करूँगा यहाँ पर कि सैनम ऑफ प्रूडेंट क्या है। तो यहाँ पर ये तीन वर्ड्स अगर आप देखिए, फुलिश, हैस्टी और इरिटेशनल, इन तीनों का मतलब सेम है। तो मतलब इन तीनों का मतलब सेम है, तो ये तीनों नहीं हो सकती इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर तो एक है। मतलब एक आंसर है हैस्टी, फुलिश, हैस्टी जल्दी बोलते हैं, इरिटेशनल भी इस तरह का सेम मीनिंग है। मतलब एक मिलता जुलता अगर मीनिंग हो तो वो भी उसके सेम हो जाता है। तो ये तीनों आपस में ऐसे तकरीबन हो सकते हैं, लेकिन इसके सेम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर हुआ ये। तो इस तरह के ट्रिक्स से यहाँ पर बाकी में भी हम अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका इस पर बहुत सारे MCQ का करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पर कॉर्टेल का मतलब, मीनिंग का मतलब फॉर एग्जांपल मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है कॉर्टेल का। अभी आप देखते हैं कि हम इसको क्या, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इंक्रीज़ हुआ, ग्रोथ का और स्मूथ का तकरीबन इनका सेम मीनिंग सेम है। इंक्रीज और ग्रोथ का तकरीबन सेम है, स्मूथ भी इसी खाते में आता है। तो कट डाउन जो है यहाँ पर ये इस तरह वर्ड है कट डाउन, जो कि इन चारों में से सबसे डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि चार MCQ, चार ऑप्शन, तो एक MCQ करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती, एक ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। तो चार में से सबसे सबसे जो स्ट्रेंजर ऑप्शन होगा, मतलब चार में से सबसे डिफरेंट होगा, स्ट्रेंजर होगा, तो वही उसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जिस तरह ये था, इसमें ये था। तो मतलब MCQ का आंसर तो एक होता है, तो आपने वो एक फाइंड करना होता है। वो एक जो होता है वो बाकी तीन से डिफरेंट होगा, तो बाकी तीन से जो डिफरेंट हो वही उसका करेक्ट आंसर होगा। ये MCQ मैंने खुद नहीं बनाए, बल्कि यूसेट और HSC के पास्ट पेपर से मैंने उठाए हैं। तो वह उन्होंने इस तरह के MCQ, इसका ऑप्शन इस तरह बनाए हैं कि तीन ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन डिफरेंट है। तो उन्होंने ये बनाए हैं, मैंने खुद नहीं बनाए। तो इस वजह से हर एक MCQ इस तरह होता है कि तीन ऑप्शन तकरीबन एक दूसरे के सेम होते हैं, एक ऑप्शन उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपने वो विजिलेंट जो होता है, यहाँ पर है बोर है, केयरलेस है, पैक्स है। तो ये तीनों तकरीबन इसका मीनिंग सेम है। यहाँ पर फिर वही बात, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, क्योंकि ये इसका जो एक ये ऑप्शन जो है सबसे डिफरेंट है। और सबसे डिफरेंट है मतलब यही है कि तीन ऑप्शन तो एक MCQ का करेक्ट आंसर नहीं हो सकती, एक एक आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये है इसका, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हो, मतलब इनके मीनिंग्स तो आपको आते हैं, आसान आसान लफ्ज़ है, बोर है, केयरलेस है, पैक्स है। तो ये तीन तकरीबन सेम है एक दूसरे की। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, क्योंकि इसका डिफरेंट मीनिंग है। तो ये ट्रिक आप अप्लाई करें हर एक MCQ पे। अगर आप 80% MCQ पे इस तरह अप्लाई करें तो आप इसका करेक्ट आंसर पा सकते हैं। लोरिंग मीन है ये डिजिट, डिलीजेंट जो हुआ, डिस्टर्बिंग हुआ, डिसलाइक हुआ, ये तीनों एक तरह के हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। कितनी आसान तरीके से जल्दी जल्दी हो सकते हैं। ये JC के पास पेपर से मैंने उठाई है, यूसेट के पास पेपर से, यूसेट के सिलेबस से, तो वहाँ से आते हैं। तो आपने इस तरह के ट्रिक अप्लाई करना है तो फिर आसानी से हो सकते हैं। प्रोफाउंड का मतलब है गहरा, और यहाँ पर इसका करेक्ट ऐसे नाम कोई भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ नन। तो कुछ ना कुछ पे इस तरह का अप्लाई नहीं होता।
अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो हैं इसमें से कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन 80% MCQ पे यही अप्लाई हो सकता है। ये हम अभी सेनम पे अप्लाई करते हैं, इसके बाद हम इस पर एंटरम्स पे भी अप्लाई करेंगे। शेल्फ का मतलब है पोस्टपोन यहाँ पर, तो इस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि शेल्फ का मतलब है थाक होता है और ये भी इसका तकरीबन सेम मीनिंग है। तो ये बाकी में से रिकन्सिडर, डिस्कस या किनाल वगैरह नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है। और इस तरह की कुछ MCQ इस तरह होते हैं जिस पर यह ट्रिक अप्लाई नहीं होता, लेकिन 80% पे अप्लाई होता है। आप कर सकते हैं कि इसको अप्लाई करें। अब एंटरम्स की तरफ आते हैं। एंटरम्स पे अगर आप देखिए यहाँ पर, तो इसका अपसर्ड जो है ये केयरलेस बातें होती हैं, मतलब केयरलेस से बातें होती हैं। तो यहाँ पर ये सेंसिबल जो है इसका करेक्ट आंसर है, और सेंसिबल इसका करेक्ट आंसर हुआ। ये सर्टन इंसान हुआ, ये थोड़े एक दूसरे के साथ है, और ये सेंसिबल इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्रिटिसाइज हुआ, तो क्रिटिसाइज का ये सेनम, ये दोनों सेनम है। क्रिटिसाइज की पॉनिश है और ब्लेम है, ये दोनों इसके सेनम है। यहाँ पर प्राइज इम्प्रूव है, तो प्राइज इसका करेक्ट इंटरनम है। इसका करेक्ट इंटरनम्स यही पर हुआ। ये तो आसानी से क्यों है, मतलब ये तो आपको आते हैं, सेम मीनिंग है। और यहाँ पर सॉलिटरी अगर आप देखें, तो इसका आंसर अगर आपको फॉर एग्जांपल सॉलिटरी का मीनिंग आपको नहीं आता, तो आप देखिए यहाँ पर लोनली और आइसोलेटेड, ये दोनों जो है वो एक तरह की वर्ड्स हैं और दोनों का मीनिंग सेम है। तो मतलब ये दोनों इसकी सैनम्स हो गई सॉलिटरी की। अभी अगर ये दोनों इसकी सैनम हो गई, तो इसमें से एक वर्ड जो है वो इसका एंटरम है। लेकिन लोनली और आइसोलेट का अगर आप देखिए, आइसोलेट का सबसे अच्छा इंटरम कौन सा हो सकता है? टुगेदर हो सकता है या फ्रेंडली हो सकता है? तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो टुगेदर हो सकता है, तो आप इसका यही लगाएंगे। फ्रेंडली इसका आइसोलेटेड और फ्रेंडली और आइसोलेटेड में डिफरेंट होता है। मतलब फ्रेंडली आप किसी के साथ फ्रेंडली रह सकते हैं, मतलब अगर आप एक बंदा है या दो बंदे हैं, उसके साथ फ्रेंडली रह सकते हैं। मतलब टुगेदर जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकते हैं और टुगेदर रहते हैं। फ्रेंडली तो आप है फॉर एग्जांपल, तो ये करेक्टर भी है कि आप फ्रेंडली है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हो सकता कि अगर आप आइसोलेटेड है फिर भी आप फ्रेंडली हो सकते हैं। लेकिन टुगेदर जो होता है, ये इसका फिजिकली भी इसका मतलब ये होता है कि आप आइसोलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। इसलिए एथलेटिक अगर आप देखिए, तो एथलेटिक जो है ये सारे इसके सैनम है। एनर्जेटिक हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, मस्कुलर हुआ। इंटेलिजेंट तो इसमें नहीं आता, लेकिन मस्कुलर हुआ, एनर्जेटिक हुआ, ये भी थोड़ा बहुत आता है लेकिन इतना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप देखें फ्राइल, तो इसका करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि ये एनर्जेटिक होता है, ये लेज़ी होता है। एथलीट्स होता है, और ये इसका फ्राइल जो होता है ये तो आसानी से क्यों है, इतना मुश्किल नहीं है। एथलीट तो आपको पता है कि एथलीट मस्कुलर होता है और एनर्जेटिक होता है, तो इसके सेनम हो गए। इंटरम हमें चाहिए, तो इसका करेक्ट इंटरम ये है। पटीक जो होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? पटीक जो होता है वीकनेस भी नहीं हुआ। ये मतलब बहुत सारी बीमारीज़ में इसका सिम्टम है, बहुत सारे बीमारीज़ में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में या इस तरह की बहुत सारी बीमारी जो होती हैं उसका सिम्टम है। तो यहाँ पर ये जो है वीकनेस है, या वीकनेस भी इसका एक सैनम हुआ, ये दूसरा भी इसका एक सैनम हुआ। इंटरम हमें चाहिए, तो एक्साइटमेंट तो इसका करेक्ट इंटरम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लाइवलीनेस जो है इसका करेक्ट इंटरम हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ हमारे साथ। तो इसी ट्रिक पर आप अप्लाई करके बहुत सारे इंटरनम सैनम आप सही कर सकते हैं। 80% 70% MCQ आप इस पर करेक्ट कर सकते हैं। इंटरनम के लिए आपने अपनी दिमाग चेंज करनी होगी कि आप उसे आपने पाना है, और सैनम के लिए आपने उसी तरह का वर्ड पाना है जिस तरह वो है। तो आसान सा पॉइंट्स है। अगर आपको MCQ के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन न हो, फिर भी आप कर सकते हैं कि उस MCQ का आंसर पाए आप। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट 19 फरवरी को टेस्ट होगा, उसमें टेस्ट में हम सारे सब्जेक्ट्स की फिर से रिवीजन करेंगे। और बाकी अगर आप लोगों में से किसी ने लेक्चर सेशन हमारा ज्वाइन नहीं किया, तो सिर्फ 500 रुपये है, लेकिन 500 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कि आपका जो स्टडी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। वो 500 कुछ नहीं है। अगर आपको 12 लाख स्कॉलरशिप मिलता है, 1 करोड़ का आपको सीट मिलता है, आप फिर भी 500 रुपये का जो छोटा सा रिस्क है वो भी नहीं ले सकते, तो आप कैसी बड़ा इंसान बनेंगे? तो
बाकी आप ख़ुद ही समझदार है कि आपको क्या करना चाहिए। और हमारे लेक्चर्स जारी हैं, और जिनको चाहिए तो वो 14 डेज़ अब भी बहुत ज़्यादा डेज़ बाकी है। 14 डेज़ इज़ अ वेरी लार्ज। 2 वीक्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी टेस्ट के लिए। HSC तो बहुत आसान टेस्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप कर सकते हैं कि इसी नीचे नंबर दी गई नंबर पे आप कांटेक्ट करें और फीस जमा करें और आ जाइए। सारे लेक्चर्स भी अटेंड करें, और 19 फरवरी 26 फरवरी को आप टेस्ट भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।